तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, कुरान के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में, जिसे पहला जुज़ कहते हैं। आज हम यही जानेंगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले चैप्टर में आखिर है क्या, और ये हमें इंसानों के बारे में क्या सिखाता है। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें है क्या? इसका जवाब हमें कुरान के पहले ही चैप्टर में मिलता है। इसका नाम है अल फातिहा, जिसका मतलब है शुरुआत। देखते हैं कि ये इतना खास क्यों है। ये है अल फातिहा, यानी दी ओपनिंग या शुरुआत। और ये सिर्फ कोई आम चैप्टर नहीं है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान इसे दिन में 5 बार अपनी नमाज में पढ़ते हैं। ये असल में ईश्वर के साथ बातचीत की एक शुरुआत है। अल फातिहा की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो है इसकी सादगी, इसकी सिंप्लिसिटी। ये ईश्वर से एक सीधी और गहरी प्रार्थना है, इसमें कोई बीच में नहीं है। और शायद इसीलिए ये हर इंसान को बहुत पर्सनल और यूनिवर्सल महसूस होती है। जरा सोचिए, सिर्फ 7 छोटी छोटी आयतों में ये चैप्टर हमें एक पूरी यात्रा पर ले जाता है। शुरुआत होती है ईश्वर की बड़ाई और उसकी रहमत को मानने से, फिर हम पूरी तरह से खुद को सौंप देते हैं और आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो बार बार आएंगे। देखिए, पूरा कुरान 30 हिस्सों में बटा है, जिन्हें जुज़ कहते हैं। हम आज पहले जुज़ को समझ रहे हैं। हर जुज़ में कई चैप्टर होते हैं, जिन्हें सूरह कहते हैं, और हर सूरह के अंदर जो लाइनें होती हैं उन्हें आयत कहा जाता है। याद है, अल फातिहा में हमने गाइडेंस मांगी थी, सीधे रास्ते की दुआ की थी। तो कुरान का जो अगला चैप्टर है अल बकरा, जिसका मतलब है गाय, वो ऐसा लगता है जैसे उसी दुआ का जवाब हो। ये कुरान का सबसे लंबा चैप्टर है और एक तरह से ये मानने वालों के लिए एक डिटेल्ड गाइड बुक है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये बिना किसी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन के आते ही सीधा पॉइंट पर आ जाता है। इसकी शुरुआती आयतें साफ साफ कहती हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है। लेकिन किसके लिए? ये एक खास तरह के लोगों के लिए गाइडेंस है। तो आखिर ये लोग हैं कौन जिनके लिए ये किताब एक गाइड है? कुरान इन्हें कहता है मुत्तकीन। इसका मतलब सिर्फ पवित्र होना नहीं है, बल्कि वो लोग जो ईश्वर के प्रति एक जागरूकता के साथ जीते हैं, जो हर कदम पर सही और गलत का ध्यान रखते हैं। और यहां एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस करने वाली है। कुरान इन लोगों को सिर्फ उनके विश्वास से नहीं, बल्कि उनके कामों से, उनके एक्शन से परिभाषित करता है। ये कहता है कि मुत्तकीन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, जो उन्हें दिए हुए में से दूसरों पर खर्च करते हैं, और जो पहले के सभी ईश्वरीय संदेशों को भी मानते हैं। मतलब यहां विश्वास एक एक्टिव चीज है, सिर्फ एक एहसास नहीं। तो पहले ग्रुप की बात हो गई। इसके बाद टेक्स्ट 2 और तरह के लोगों का जिक्र करता है। एक वो जो इस संदेश को पूरी तरह से नकार देते हैं, और दूसरे जो ऊपर से तो यकीन दिखाते हैं पर उनके दिलों में कुछ और होता है। ये हमें इंसानी फितरत के 3 अलग अलग पहलू दिखाता है। अच्छा, इन तीनों ग्रुप्स को आमने सामने रखने के बाद कुरान अब हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर ये विश्वास और अविश्वास, इसकी जड़ें कहां से आती हैं। और कहानी शुरू होती है एक ऐलान से, एक बहुत पावरफुल घोषणा से। ईश्वर फरिश्तों से कहता है कि वो धरती पर एक खलीफा बनाने जा रहा है, यानी एक उत्तराधिकारी, एक मैनेजर या एक रखवाला जो धरती की देखभाल करेगा। ये कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसमें ज्ञान है, आज्ञाकारिता का इम्तिहान है, इब्लीस यानी शैतान का घमंड है, और फिर इंसान की पहली गलती। ये एक तरह से पूरी इंसानियत की कहानी का एक छोटा सा मॉडल है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कहानी नाउम्मीदी में ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसका अंत होता है माफ़ी पर, पश्चाताप पर, और एक वादे पर कि इंसानियत के लिए हमेशा मार्गदर्शन आता रहेगा। तो पहले आई एक यूनिवर्सल कहानी आदम की। अब कुरान एक केस स्टडी पेश करता है, एक खास समुदाय बनी इसराइल या इज़राइल की संतानों की कहानी, ये दिखाने के लिए कि जब मार्गदर्शन आता है तो लोग उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और यहाँ टेक्स्ट बिल्कुल सीधे डायरेक्टली बनी इसराइल से बात कर रहा है। वो कहता है, ए इज़राइल की औलाद, याद करो मेरे वो एहसान जो मैंने तुम पर किए, और मेरे वादे को पूरा करो। तो एक तरफ तो टेक्स्ट उन्हें सारे चमत्कार याद दिलाता है, कैसे उन्हें फिरौन से बचाया गया, कैसे समंदर उनके लिए फट गया, कैसे आसमान से खाना उतरा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी गलतियां भी गिनवाता है, जैसे सोने के बछड़े की पूजा। ये एहसान और नाशुक्रीपन का एक चक्र सा दिखाता है।
और एक मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे इतने लंबे चैप्टर का नाम एक छोटी सी कहानी पर रखा गया है। जब उन्हें गाय की बलि देने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने उसे मानने के बजाय बहुत सारे फालतू सवाल पूछकर मामले को और उलझा दिया। ये कहानी आंख बंद करके भरोसा करने और आज्ञा मानने की अहमियत को दिखाती है। ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल रूपक है। जरा सोचिए, इतने सारे चमत्कार देखने के बावजूद भी टेक्स्ट कहता है कि कुछ लोगों के दिल पत्थर जैसे या उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। ये इस बात पर जोर देता है कि बाहरी निशानियां हमेशा अंदरूनी विश्वास की गारंटी नहीं होती। तो पहले जुज का जो बाकी हिस्सा है वो बनी इस्राएल की इसी इतिहास को और विस्तार से बताता रहता है। उनके वादे, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, ये सब सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है। तो इस सब के बाद हम क्या समझें? पहला जुज एक दुआ से शुरू हुआ, उसने इंसानियत की कहानी की नींव रखी और फिर मार्गदर्शन पर इंसानी प्रतिक्रिया का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण दिया। ये सब कुरान के बाकी हिस्सों के लिए एक मजबूत मंच तैयार करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन सारी कहानियों से, इन सारे सबकों से आज हम क्या सीख सकते हैं।